नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शटल लगाना और निकालना बताऊंगी। इसकी ज़रूरत हमें बहुत ही पड़ती है क्योंकि इसमें कभी कभी धागा भी फंस जाता है, कचरा भी फंस जाता है और मशीन बहुत भारी चलती है, इसलिए हमें इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। चलो आइए मैं आपको शटल निकालना बताती हूँ। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अगर मशीन को बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं तो भी ठीक है, और अगर इसको हम इस तरह से रख लेते हैं तो भी ठीक है। इसको पकड़ के रख लेते हैं, मशीन की सुई ऊपर रहनी चाहिए। फिर हम इसको इस तरह से इस पत्ती को खींच के इसको निकाल लेते हैं, इधर रख लेते हैं। फिर हम ये पेच हैं दो, इनको अच्छे पेचकस से खोल लेते हैं आराम से। इस तरह से पकड़कर ये हमारा पेच खुल जाता है। ढीले हो गए। हाँ, अब देखो ये हमारी पेच निकाल लिए और ये हमने ये निकाल लिए। अब ये हमारी ये निकल गई। अब ये एक पेच और है, इसको भी हम कई लोग क्या करते हैं कि हाथ में रख के इस तरह से खोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी हमारा पेच जैसे छूट के हमारे हाथ में लग जाता है तो बहुत तेज़ हमारी लग जाती है। तो इसको हम ज़मीन पर रखकर इस तरह से खोलना चाहिए हमें। ये सारी चीज़ों को हम एक जगह रख लेंगे। ये इस तरह से ये हमने निकाल लिया। अब इसे हम कपड़े से साफ इस तरह से हम इनको साफ कर लेंगे। और इसमें भी हमारा बिल्कुल इस तरह से ये साफ कर लेंगे तो बिल्कुल कचरा नहीं रहेगा। अब आइए, अब हम इसको किस तरह से जमाते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से रखना। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। ये हमने हाथ में रख लिया है इधर से, ये जो कील है इधर से, इसको इधर से नहीं रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। और ये जो सबसे पहले ये वाली चीज़ लगेगी, इसको लगाने का तरीका है इस तरह से रखेंगे हम इसको। ये वाली चीज़ इस तरह नीचे रहनी चाहिए। ये हमने ये लगा दिया। ये निकल भी जाती है तो बाद में भी लग जाती है, इस तरह से लगा दिए। अब इसके बाद हमको कौन सी चीज़ लगाने, कई बार का है हम भूल जाते हैं। तो ये जो कील है इनको इस तरह से ध्यान रखो, जो इसमें भी ये होल हैं, छेद हैं इसमें भी। तो इस तरह ये इसको भी इस तरह से रखना है। एक तरफ से तो बिल्कुल चपटी है ये, और एक तरफ से इधर से ये घुमाव है, मतलब घिसी हुई है ये। तो इसको इस चपटी वाले भाग की तरफ से इसको, हाँ तो मैं ये बता रही हूँ आपको, है ना। चपटे वाले भाग की तरफ से हमको इस तरह से मैं ये सेट करनी है दोनों। अब तीसरे नंबर पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसमें स्क्रू लगता है तो इसमें लगेगा तो ये इधर से ये दोनों कीलों के बीच में तो ये दोनों सिरे आएंगे इस तरह से सेट अपने आप ही, फिर ये हो जाएगी। फिर इस स्क्रू को हम इसमें पहले इधर ऐसे लगा देंगे थोड़ा सा हाथ से। इसके बाद हमें ज़मीन पर रखकर ही कसना है। अब इसे हम इसमें लगाएंगे मशीन। ये ध्यान रखें, इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये ध्यान रखो। जैसे ये तो यूँ घूमना चाहिए इस तरह से, जैसे इसको इस तरह से पकड़नेंगे। ये उंगली से इसको यूँ पकड़ लिया, ये इस तरह, ये देखो पकड़ने का तरीका देखो। ये 3 उंगलियाँ तो इधर रखी है और ये एक उंगली इसके यूँ पकड़ रखी है। अब इसे हम इसमें सेट करेंगे। अब ये जो हिस्सा है ये वाला इधर होना चाहिए, ये इधर यूँ घूमना चाहिए और ये वाला हिस्सा इधर घूमना चाहिए, तो अपने आप ये सेट। और सुई ऊपर रहनी चाहिए, ये इस तरह से ध्यान रखो। जैसे ये इधर की जगह इधर यूँ और ये यूँ हो जाएगा, तो ये आपस में सेट हो जाएंगे। ये देखो, फिर बड़ी आसानी से सेट हो जाता है इस तरह से। फिर इसको हम
इस तरह से हम पेच पहले हाथ से लगा देते हैं, फिर हम इसको पेचकस की सहायता से इनको कस लेते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि एक पेच को पूरा नहीं कसें, आधा कसने के बाद फिर दूसरा कस लें। इसको पूरे इस तरह से ये हमारे पेच बिल्कुल हमने कस के लगा दिए हैं। अब हम इसमें इसको यूँ की यूँ इसे लगा देंगे टाइट, इस तरह से इसे। फिर हम आराम से चला के देखेंगे कि हमारी सुई अटक तो नहीं रही है। अगर अटक रही है तो ये शटल सही तरीके से नहीं लगी है, और नहीं अटक रही तो ये हमारी सही लग गई है। अब हम सिलाई करके भी देख सकते हैं। पहले इस तरह से ये हमारी शटल लग चुकी है और ये हमारा धागा डल रहा है। अब हम इसे सिलाई कर देख लेते हैं कि सही लगी है या नहीं। आराम से धीरे धीरे, ये देखो बिल्कुल सही तरीके से हमारी मशीन की शटल लग चुकी है। थैंक यू।